आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, माटी के संस्था के चेयरमैन आदरणीय राम बहादुर राय जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, कार्यक्रम के स्पेशल चीफ गेस्ट श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी, श्री लल्लू सिंह जी, श्रीमती रीता बहुना जोशी जी, श्री श्याम सिंह यादव जी, श्री दिलीप पांडे जी और माटी के संरक्षक आदरणीय अमिताभ कांत जी। आज के कार्यक्रम में सम्मिलित कविगण, माटी के ट्रस्ट के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, ट्रस्टीज, देवियों और सज्जनों, मुझे कोई लंबी बात नहीं करनी है, फिर भी 5 मिनट में जो कुछ मैं अपनी बातें, माटी की बातें कर सकूंगा पूर्वांचल के इस संस्था के बारे में। मैं अक्सर सोचता हूं कि भारत अगर माता है तो पूर्वांचल भारत माता के माथे की बिंदी है। भारत अगर शरीर है तो पूर्वांचल आत्मा है। भारत अगर सभ्यता है तो पूर्वांचल उसकी बुनियाद है। ये बुनियाद इसलिए भी कि हम सिंधु घाटी से सभ्यता की बात करते हैं, लेकिन जो लोग राम को माइथोलॉजी नहीं मानते और मानते हैं, तो उनके लिए तो राम राज्य भी था और राम हमारी सभ्यता की बुनियाद भी थे। भारत अगर शक्ति है तो पूर्वांचल उस शक्ति का स्रोत है, ज्ञान का स्रोत, विद्या का स्रोत, विज्ञान का स्रोत, हुनर का स्रोत, कला का स्रोत। आप मैं सोचिए, निजामाबाद की पॉटरी से लेकर बनारस के रेशम के कपड़ों तक और जौनपुर के कैलीग्राफी से लेकर गोरखपुर की दरियों तक और भदोही और मिर्ज़ापुर के कालीनों तक, और कैसे कैसे विद्वान हमारे पूर्वांचल में गुजरे हैं जिन्होंने भारत को बनाया है और इस शक्ति को का स्रोत प्रदान किया है। पूर्वांचल की उस धरती को ऐसा हुआ है कि कुछ आंचल, कुछ क्षेत्र जो सत्ता के केंद्र से दूर रहते हैं, उसका असर पड़ता है। तो पूर्वांचल भी सत्ता के केंद्र से दूर रहा। धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में, पिछले मैं ये कहूँगा कि पिछले कुछ 10-15 सालों में पूर्वांचल में विकास शुरू हुआ। पूर्वांचल में एक नई जोश देखने को मिला और हाल के दिनों में तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिल रही हैं और हमें उम्मीद है कि हम पूर्वांचल की सब लोग मिलके पूर्वांचल के उसी तेज को हम फिर से बाहर ला सकें। इसलिए हमने पूर्वांचल केंद्रित, और जब मैं पूर्वांचल कहता हूं तो पूर्वांचल को हम लोग यूपी ईस्ट ले रहे हैं। हम इलाहाबाद से लेकर और लखनऊ के पेरिफेरीज तक हमने ये संस्था बनाई है। आदरणीय राम बहादुर राय जी इसके चेयरमैन हैं और ये पिछले 4 सालों में हमने बड़े भव्य कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इसी दिल्ली में IGNCA के प्रांगण में किया। पिछले साल तो कोविड की नज़र लग गई, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हमने किया और हम पूरे पूर्वांचल से ढूंढ के पूर्वांचल के हुनर के लोगों को, पूर्वांचल की प्रोडक्ट्स को, पूर्वांचल के आर्टिस्ट को, सबको हम बुलाते हैं और हम एक मंच पे एक जगह जमा करते हैं। तो ये तो पूर्वांचल माटी का एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय है। ये सचमुच ये मैं इस बात को यहाँ रेखांकित करूँगा कि पूर्वांचल माटी का ये जो कार्यक्रम, ये पूर्वांचल पूरा कॉन्सेप्ट जो आया, वो एक छोटी सी, जो आदरणीय राम बहादुर राय जी किसी और मंच पे किसी और कार्यक्रम में बात कर रहे थे, उन्होंने नदी का और दरिया का, रिवर का हवाला देते हुए कहा कि जो नदियाँ हिमालय से उतरती हैं और जहाँ जहाँ रुकती हैं और रुक के अपनी मूल की तरफ मुड़ती हैं, वो जगह हमारी तीर्थ हो जाती है, वो जगह हमारी पावन हो जाती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी कुछ ऐसा करें
कि हम भी अपने मूल की तरफ मुड़ मुड़ के देखें। और इसलिए दिल्ली के अंदर हमने ये पूर्वांचल माटी के नाम से इस संस्था को हमने स्थापित किया। जो हमारे माटी के जो सीनियर ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, उन तमाम लोगों का मैं आदरणीय राम बहादुर राय जी के साथ साथ उन तमाम लोगों का भी स्वागत करता हूं जो माटी के साथ शुरू से जुड़े रहे। आदरणीय जयशंकर गुप्त जी हों, धर्मेंद्र प्रकाश जी हों, राजीव भदौरिया जी हों, और तमाम लोग, प्रताप सोमवंशी जी सबने आग्रह किया, वो भी हमारे ट्रस्ट में हमारे साथ हैं। और हमारे नौजवान दोस्त, उन तमाम लोगों का मैं सबसे पहले उनका स्वागत करता हूं। और मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी का स्वागत करता हूं कि उनकी वजह से आज के कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी है। हमारे कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने में, इसकी रौनक बढ़ाने में हमारी श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी और अब तमाम हमारे मेहमान आज के जो विशिष्ट अतिथि हैं, और आदरणीय अमिताभ कांत जी जिनका हमें संरक्षण हमें मिलता है, आदरणीय लल्लू सिंह जी, आदरणीय श्याम सिंह यादव जी, आदरणीय रीता बहुना जोशी जी, और आदरणीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी, श्री दिलीप पांडे जी, और तमाम लोगों का जिनका जो आज की इस कार्यक्रम में आप लोग उपस्थित हुए। इसके बावजूद कि आज वर्किंग डे था, इसके बावजूद कि आज बहुत सारी डर भी लोगों को था, और मुझे लगता है थोड़ी देर में और लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं आप तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। मैं बहुत मुझे मालूम है कि मुझे समय नहीं लेना चाहिए, फिर भी एक दो बातें मैं और भी बताता हूँ कि ये माटी का जो पहला ऐसा काम है जिसको हम दस्तावेजी काम कह सकते हैं। अब तक तो हम कार्यक्रम करते थे, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि जब कोविड की दूसरी लहर चल रही थी और सब तरफ अवसाद था, सब तरफ डिप्रेशन था, तो हमने एक काम किया कि ट्विटर के ऊपर हमने ज़िलेवार हर डिस्ट्रिक्ट के कवियों का काव्य गोष्ठियाँ की, और उन काव्य गोष्ठियों में वो ने कई काम किए। एक काम तो ये किया कि जिन लोगों को मदद की कोई ज़रूरत होती थी तो वो आके बता देते थे कि प्रयागराज के इस गांव में, प्रतापगढ़ के उस गांव में इस जगह इस चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ सैनिटाइज़र है, कंसनट्रेटर है, मास्क है, वो सब चीज़ें हम लोग पहुँचाते थे। दूसरा काम ये हुआ कि हमने बहुत सारे ऐसे कवियों को जो मंच नहीं मिलता उनको मंच मिला। और तीसरा काम जो हमने किया उसके बाद कि उनमें से जो अच्छे कवि हो सकते थे, हो सकता है कि इस किताब में कुछ नए भी कवि हों जिनको हमने उनकी हौसला अफजाई के लिए उनको शामिल किया है, लेकिन उनमें से जो अच्छी कविताएं थी, अच्छे रचनाकार थे, उसमें बहुत सीनियर लोग भी हैं, हमने उसको दस्तावेज के रूप में पहली बार पूर्वांचल का, पहली बार मैं ये कहता हूँ कि ऐसा कोई दस्तावेज आई जिसमें पूर्वांचल के सारे कवि और 108 कवि, हमने तो ये सोचा भी नहीं था। बाद में मुझे प्रखर हमारे संयोजक भी हैं, संपादक भी हैं, उन्होंने कहा कि जो मन का हम लोग माला और मनका में भी जो है 108 दाने होते हैं। तो मैंने कहा कितना हमने जिस नीयत से किया था वो नीयत भी फल लाती है कि वो किस तरह से आत्मा से चीज़ें जुड़ जाती हैं। तो ये पहला हमने ऐसा काम किया, और आगे भी लोगों ने ये कहा कि भाई ये इस मौके से कवि सम्मेलन होना चाहिए था। तो इसके बाद हमारा तो ये भी इरादा है कि पूर्वांचल के हर डिवीज़न में, हर डिस्ट्रिक्ट में तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हर डिवीज़न में हम एक माटी का एक कार्यक्रम करेंगे, और ख़ास तौर से माटी का एक कवि सम्मेलन करेंगे। हमारा एक दूसरा इरादा ये है कि हम माटी की वेबसाइट तैयार है, हम जल्दी उसको लॉन्च करेंगे, और माटी का एक क्वार्टरली एक जर्नल भी, हम एक न्यूज़लेटर भी लाएंगे जिसमें लोगों की रचनाएं और कविताएं और दूसरी चीज़ें और पूर्वांचल में जो कुछ हो रहा है या जो कुछ होना चाहिए उसकी रूपरेखा भी उसके अंदर आती रहे। हम इसके साथ साथ हमारा ये भी इरादा है कि हम पूर्वांचल के साथियों को कि सोशल मीडिया ट्रेनिंग के लिए करिकुलम बनाएंगे, और उसमें भी बहुत से नौजवान, बहुत से साथी जुड़ना चाहते हैं। तो ये 3-4 काम जो हम आगे कुछ एक साल के अंदर हम करना चाहते हैं, और इसको आप लोग होता हुआ देखेंगे जैसा अब तक हमने किया है माटी के। और मुझे उम्मीद है कि ये नौजवान टीम, ख़ासतौर से विनय सिंह जी, प्रखर मालवी, कान्हा जी और तमाम हमारे दोस्त, ये ज़रूर ये काम कर लेंगे और करवा लेंगे। ये बहुत तेज़ लोग हैं, ये इतने तेज़ हैं कि इन्होंने माटी की जो किताब मैंने ही संपादित की है, इन्होंने मुझे ही 25,000 रुपये की बेची है। ये बात मैंने इसलिए बताया कि ये क्यों अब मुझे ही जब इन्होंने 25,000 की बेची है,
तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि माटी की किताब बाहर अवेलेबल है, उसकी कीमत कम से कम 300 रुपये है और आप लोग सहयोग में जो चाहें दे सकते हैं। लेकिन हम माटी को के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हमें धन संचय भी करना है, तो आप लोग जो चाहें कम से कम 3 रुपये की, और जो कवि हैं उनको एक किताब कॉम्प्लीमेंट्री ज़रूर मिलेगी, लेकिन उनसे भी मेरा आग्रह होगा कि कम से कम एक किताब तो ज़रूर खरीद लें। आप सब लोगों का, तमाम अतिथिगण का, और आप लोगों ने हमारे मंच को, माटी को आपने आपके आने से सम्मान बढ़ाए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।